सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो बेहतरीन कंपनियां, इन कंपनी में अगर आप काम कर लोगे लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है टाटा पावर्स। ठीक है। टाटा पावर, जैसे कि आप सबको पता है कि टाटा कंपनी को बिलोंग करती है। और जो दोस्तों, इसका जो मेन जो काम है क्या है, पावर का जनरेशन करना है, ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इसका काम है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत बहुत कंपनी को बहुत आगे जाना है, क्योंकि जैसे जैसे पावर में काम हो रहा है उसके हिसाब से दोस्तों ये कंपनियां भी बहुत ही आपको अंडर वैल्यू मिल रही है। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नज़र आता है और इसमें पैसा बनने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है। इसकी अभी मार्केट जो कैप है दोस्तों 78,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 245 है। 276 का हाई बनाया, 182 लो बनाया। ठीक है। डिविडेंड भी आपको देती है, फेस वैल्यू 1 की है। आरओसी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 है और 12 इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो दोस्तों, इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से काम करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कर सकते हो। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखो तो बहुत ज़बरदस्त निकल कर आते हैं। सेल्स 2012 में देखिए, 13 में 33,000 करोड़ की हुआ करती थी, जो अब 55,000 करोड़ के आसपास चलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के आसपास के पहुँच चुके हैं। अगर इसके शुद्ध मुनाफे की आप बात करोगे दोस्तों, 123 से लेके 3,000, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। क्योंकि जो आने वाला टाइम है, पावर का काम दोस्तों बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ठीक है। पावर कंपनी को पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की बहुत इंटरफेरेंस होती थी, अब सब चीज़ प्राइवेटाइज कर दिया है। और जैसे जैसे ईवी का काम आना है, ठीक है, और गर्मी इतनी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो पावर जनरेशन का बहुत काम है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे पावर जनरेट ज़्यादा होगा तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है। बैलेंस शीट इनकी बहुत अच्छी निकल के आती है दोस्तों। रिजर्व्स देखिएगा आप, इसके 22,000 करोड़ के होंगे। अभी इन पे कर्जा अच्छा खासा है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में कर्जा इसलिए क्योंकि अभी क्या है, सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। जो पैनल्स बनते हैं 5-5 10-10 लाख के, बहुत सारे पैनल बनते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इन कंपनियों को। बड़े बड़े पैनल्स बन रहे हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली जो हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हर घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। ठीक है। पावर की ज़रूरत है। और अब तो गांव गांव में भी दोस्तों क्या है, लाइट लाइट अवेलेबल रहती है, तो क्या है, तो इसलिए पावर की डिमांड हमेशा रहेगी। और जब ईवी का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें जो बैटरियाँ चार्ज होंगी उनको टाटा पावर चार्ज चार्ज करेगा। ठीक है। टाटा पावर के बहुत सारे स्टेशन बहुत सारे रूट्स पे लगने शुरू हो गए हैं और ये अपनी सर्विसेज देने भी लग गए हैं। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल होते जा रही है धीरे धीरे। ठीक है। इस कंपनी में आप अगर लॉन्ग टर्म में आपका नज़रिया है तो आपका डेफिनेटली इस कंपनी से पैसा आपका बनना तय है। ठीक है। अगर दोस्तों इसकी हम प्रमोटर होल्डर्स की बात करेंगे तो 46% के आसपास इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफ का अच्छा खासा इसमें दबदबा है 10% के आसपास। और डी ने भर भर के माल उठाया, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है। और जो रिटेलर्स है दोस्तों वो भी 27% के आसपास है, जो पहले 28 थे अब कम हो रहे हैं। ठीक है। एफ बढ़ रहे हैं, डी बढ़ रहे हैं और रिटेलर कम हो रहे हैं। तो ये कंपनी क्या है, बहुत ही नंबर 1 कंपनी है, सारे पैरामीटर्स को फिल कर रही है। और आने वाले टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से 5 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अभी ईवी का जैसे जैसे 5 से 10 साल में ईवी की सारी गाड़ियाँ अगर उतरेंगी तो सोचो कि उनको चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे टाटा पावर। ठीक है। चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद पावर पिन का काम चल रहा है। तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोरोना के दौरान बहुत नीचे हुआ करती थी, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था ईवी का। और उस टाइम पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इनको हैवी कर्जे हुआ करते थे, क्योंकि इनको प्लांट सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा रहता है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर को भी जा रही है दोस्तों, सोलर एनर्जी की ओर जा रहा है, पावर जनरेशन पे जा रही है, ईवी पे काम कर रही है। तो इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम में, अगर आप इसमें स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हो तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। ठीक है। इसमें स्टॉक एसआईपी पे काम करिए दोस्तों, आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। खुद की एनालिसिस करिए दोस्तों, किसी के कहने पे उठाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका बिजनेस आने वाले 10 साल में चलेगा और ग्रो करेगा तो आपको इस डेफिनेटली स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना, सर्च करना चाहिए और तब जाके इसमें स्टॉक एसआईपी में गिरावट में उठाना है माल। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, होल्ड करके बैठना है पेशेंटली, आपका इस कंपनी से डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है।
तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। जो दूसरी दोस्तों जो दूसरी कंपनी है वो है CDSL। सीडीएसएल क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। ठीक है, जो भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट्स के डीमैट अकाउंट्स के बाद ये CDSL कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कभी भी अगर आपका ब्रोकर आपको कभी भी आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर कुछ भी इधर उधर चला जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सारे के सारे शेयर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस में जमा होते हैं। उसके बिहार पे दोस्तों ये क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो उससे इनका बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे और दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे AMC बढ़ती जा रही है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा आ रहा है। और अब हर इंडिविजुअल रिटेलर, चाहे जिसको स्टॉक की नॉलेज हो या ना हो, वो क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड्स पे और अट्रैक्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा आते रहेगा, ठीक है, DIS का पैसा गिरता रहेगा, तो इस कंपनी को आने वाले टाइम पे पैसा मिलता रहेगा। तो इस कंपनी पे क्या कहते हैं, आप नज़र बना के रखिए, तो इस कंपनी से आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। मैक्सिमम चार्ट लगा के देखो तो दोस्तों इसने 4.5 गुना आपका पैसा बना दिया है, और ये अभी कंटिन्यू आगे को बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इसका जो काम है दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक काम है। तो इस कंपनी में भी बने रहना, ज़बरदस्त पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करोगे तो 1 साल के 25% के रिटर्न्स दे रहा है। तो 25% के रिटर्न्स दे रहा है, तो मतलब दोस्तों आपका 2.5 साल में ही पैसा दुगना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इसमें अच्छा खासा होल्ड बना के रखेंगे, एक लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी का काम भी बहुत अच्छा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स भी हमें बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो CDSL में दोस्तों जो इनका जो मेन बिजनेस है दोस्तों, ये क्या करती है दोस्तों, इनके जितने भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का होगा, डिपॉजिटरी सर्विसेज DP, जो आपके चार्जेस पड़ते होंगे आपको जब भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, DP चार्जेज वो सब इनके पास जाते हैं। ठीक है, तो और जितने भी सिक्योरिटीज़ वगैरह को है, इनको उनको डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखते हैं। तो ये कंपनी का काम भी बहुत बेहतरीन है और ज़बरदस्त काम है। मोनोपोली कह सकते हो दोस्तों, कोई दूसरी कंपनी अभी है नहीं मार्केट में जो इनका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, इकलौती कंपनी है। 15,000, अभी बहुत छोटी कंपनी है, 15,000 करोड़ के आसपास की। जब ये कंपनी 1 लाख 2 लाख की होगी, सोचिए आपका प्राइस एप्रिसिएशन, ये 1,500 नहीं दिखेगा दोस्तों, ये 4,000 5,000 6,000 दिखेगा। ठीक है, करंट प्राइस 1,500 के आसपास चल रहा है। 1,560 इसने हाई बनाया, 881 बहुत नीचे से ऊपर आई है। 49 का स्टॉक भी चल रहा है, 117 की बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देती है, फेस वैल्यू 10 की है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बोनस मिल सकता है, यहाँ से स्प्लिट हो सकता है, तो आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर ROE इसका 23% के आसपास है। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास निकल कर आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों जो इनकी सेल्स पहले हुआ करती थी 96 करोड़ के आसपास, अब 555 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 से 319 हो चुका है। बेहतरीन फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं इनके। और नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, 55 से आपके 276 के आसपास चले गए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी की। अगर रिजर्व्स देखेंगे दोस्तों, तो रिजर्व्स इसके कितने 1,000 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स, और इसमें बोरोइंग देखिए तो 2 करोड़ के मात्र, पहले थी भी नहीं, अब 2 करोड़ की बोरोइंग है। ठीक है, कर्जा ना के बना रहा है, तो डेप्ट फ्री कंपनी, तो सबसे ज़बरदस्त वही कंपनी होती है जिसके पास कोई कर्जा नहीं होता, कि सादा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप बना के रखिए, बेहतरीन कंपनी इन्वेस्टमेंट। तो इस कंपनी में दोस्तों आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा CDSL। तो क्योंकि इसका फ्यूचरिस्टिक जो काम है आने वाले टाइम में दोस्तों, अभी आप सोचो कि 4%, ठीक है, 4% लोग हमारे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो वही अभी म्यूचुअल फंड जब ये 30% 20% जाएगा, ये पॉपुलेशन जाएगी म्यूचुअल फंड की ओर को जाएगी, स्टॉक मार्केट की ओर जाएगी, तो सोचिए ये कंपनी कहाँ होगी। ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो आपको बहुत पैसा बना के दे फ्यूचर में। ठीक है, अभी गिरावट का जो सिचुएशन चल रही है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, गिरावट मिलती है, तो आपको इन कंपनी में क्या काम करना है? SIP में काम करना है। आपको भर के माल नहीं उठाना है। ठीक है, भर के माल उठाओगे तो दोस्तों पछताओगे, स्टॉक मार्केट आपको तोड़ के रख देगा। आपको क्या करना है? आपको स्टॉक SIP में काम करना है, लिमिट सेट करनी है कि इतना पैसा लगाना है, और आपको होल्ड करके बैठना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है,
कॉल पुट में जाओगे दोस्तों, यहाँ से लॉस, कॉल पुट से लॉस होता है दोस्तों। कॉल पुट में जाना नहीं है, इंट्राडे में जाना नहीं है, वहाँ पे तभी जाना है जब आपको इन इन अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से आपने पैसा कमा लिया, तब जाके आप वहाँ जाओगे। क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली 90% जो लोग होते हैं दोस्तों अपना पैसा लूज़ करते हैं। अगर वो वहाँ पे जब पैसा पता है कि वहाँ पे जब पैसा 90% लूज़ होना है, तो आपको रिस्क भी लेना है। तो दोस्तों उस पैसे से रिस्क लेना है जो आपने स्टॉक मार्केट से कमाया है, जो अच्छी कंपनी से कमाया है। ठीक है। तो ये एक दोस्तों, इस पे ऐसे आप काम करते हो तो आपका पैसा बनेगा। दूसरा दोस्तों, आपको क्या लोन लेके बिल्कुल भी काम नहीं करना है। लोन लेके तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आना। तो दोस्तों जो आपका एक्स्ट्रा पैसा उसी को लेकर आना है और उससे अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाना है। और उसको बाद जो पैसा आप कमाते हो उसको को रिस्की कंपनी में डालना है। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।